हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2020 का एग्ज़ाम हो रहा है इस समय, और ये आपका 25 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेगा। उसी का पेपर यहाँ पे देख लीजिए। कल जो है आपका निबंध और हिंदी का, सामान्य हिंदी और निबंध का एग्ज़ाम हुआ था। आज पेपर 1 और पेपर 2 था, जिसमें पेपर 1 में आपका ज्योग्राफी रहता है और हिस्ट्री रहता है। पेपर 2 जो आपका होता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन, और आईआर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यहाँ पे पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में, जो जीएस का होता है। थर्ड में आपका साइंस टेक और इकोनॉमिक्स होता है, इंडियन इकोनॉमी। और फोर्थ जो पेपर होगा वो इथिक्स का होता है, ठीक। और उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ये 25 को होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, निबंध में किस तरह से प्रश्न आए थे, सामान्य हिंदी में किस तरह के प्रश्न आए हैं। ये 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 मार्क्स का है, 150 का ऐसे होता है सामान्य हिंदी वाला, ये दोनों। और जो जीएस का पेपर 200 का होता है। 4 पेपर जीएस के हो गए। ऑप्शनल आपका 2 पेपर रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो निबंध आपसे पूछा गया था, 2 सेक्शन थे, यहाँ पे 700 वर्ड में लिखना है। अभी ये देखिए आपके लिए जीआईसी का जो पेपर होगा मेंस का एग्ज़ाम, उसमें भी आपका इसी तरह से आएगा। तो वहाँ पे देखिए 700 इसमें अधिकतम सीमा है, 50 अंक जो है निर्धारित है। प्रत्येक खंड से केवल एक एक विषय का चयन कर कुल 3 निबंध हिंदी में लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड 1 में दिया है कि यहाँ पे सोशलिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य की सामाजिकता, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता यानी इलेक्शन रिफॉर्म इन इंडिया। दूसरा जो सेक्शन इसमें आप देखिए वाटर पॉल्यूशन एंड गंगा क्लीननेस पे है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है कि भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की संभावनाएं और चुनौतियों पर भी चर्चा करनी है। भारतीय कृषि में सदाबहार क्रांति की ओर, इसको भी यानी दूसरा सेक्शन से भी आपको एक लेना है। तीसरे सेक्शन में यहाँ पे देखिए आईआर वगैरह है आपका, भारत चीन संबंध हो गया। दक्षेश कोरोना महामारी में आपदा से अवसर की यानी डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी, आयुष्मान भारत, हेल्थी इंडिया, स्वस्थ भारत, इस पर भी आपको निबंध लिखना है। सामान्य हिंदी पेपर देख लीजिए। ये सभी जो पेपर हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। तो सामान्य हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे पेपर, और जो मेन पर्पज़ हमारा बताने का है तो हम लोग जीएस पेपर पे चलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए वर्तनी शुद्धि, वाक्यों को शुद्ध करना है। और इसी तरह से आपको जीआईसी मेंस में भी लिखना हो, जैसे आठा आठा से बहाना, कागज़ की नाव, चादर से बाहर पैर फैलाना, टोपी उछालना, मिट्टी खराब करना, रगा सियार होना, का बरखा जब कृषि सुहाने, यानी कि बारिश कब हुई जब कृषि सूख गई, उस बारिश का क्या तात्पर्य हुआ, क्या मतलब हुआ। कंगाली में आटा गीला, नेकी कर कुएं में डाल, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ये है पूरा सामान्य हिंदी का। और सामान्य हिंदी आपका कितने मार्क्स का है, इसमें 150 मार्क्स का है, ठीक। तो जीआईसी के लिए भी आपका इसी तरह से पेपर रहेगा। चलिए जीएस पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 1 जो है, इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता काल में जो शहरी नियोजन है उस पर आपको इसमें टिप्पणी लिखना है। वर्ल्ड व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो जो लोग हिस्ट्री से आपका जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी इसी तरह से प्रश्न आएंगे, ठीक। इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी विदेश नीति। अभी जो ऑप्शनल का एग्ज़ाम होगा तो वो तो और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शनल का जो पेपर 25 को होगा उसको भी मैं कराऊंगा यहाँ पे। भारत की सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन करना है। समकालीन भारत में प्रमुख, ये देखिए इस टॉपिक से आपका हर बार एक आता है प्रश्न, क्योंकि ये इसमें फर्स्ट पेपर के सिलेबस में भी डायरेक्ट मेंशन है, महिला संगठनों से रिलेटेड। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण गरीबी है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है और ये आलोचनात्मक करना है।
समालोचना करते हुए, यानी कि न केवल पॉजिटिव बल्कि आपको निगेटिव दोनों इफेक्ट को यहाँ पे बताना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख, यूपी स्पेशल भी इसमें ऐड है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों का भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना है तो चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पर्यटन सर्किट के प्रमुख स्थलों की अवस्थिति का वर्णन करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक आपका जो फ्रंटियर और बाउंड्री, इन दोनों के बीच अंतर बताना है। ठीक, तो ये ज्योग्राफी वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और नॉर्मली ये आप लोग जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, अभी आपने देखा होगा कि नेट के पेपर में भी ऐसे प्रश्न आए थे, पिछली बार भी आए थे, अभी भी आए थे, सीमांत और सीमा से। भारतीय शिक्षा का जो पाश्चात्य प्रभाव का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वेस्टर्न जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन, पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक पर, यानी अंग्रेजी शिक्षा का विशेष जो प्रभाव इस पे है उसी का विभिन्न, जैसे वुडन डिस्पैच वगैरह का भी जिक्र करते हुए भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना करना है। जोकोविंस कौन थे? और यहाँ पे देखिए मेरा मेन पर्पज आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन से रूबरू कराना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। उदारीकरण, ये देखिए नेट में भी आप लोगों ने देखा होगा, लिबरलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए। उसके लावा के निक्षेपण से जो स्थलरूप लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ ये सभी बनते हैं, उसको भी यहाँ पे आपको बना के दिखाना है। और किन कारणों से उद्गार होता है ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़े विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डाले, यानी कि महासागरों का जो संसाधन रिसोर्स है उसका यदि यूटिलाइज एक नॉर्मल किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन शोषण का मतलब अधिकतम उपयोग जब उसका कर दिया जाए और उसका दोहन अधिकतम हो तब वहाँ से समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगला विपरीत प्रवास क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यूपी की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव क्या पड़े। अगला उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की क्या भूमिका होती है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो अलग अलग स्थल रूप बनते हैं, यानी कि हिमनदों से जो स्थल रूप निर्मित होते हैं, तो उसमें हिमनदों की भूमिका क्या है। तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हिमनद से निर्मित जो स्थल रूप हैं उसी को यहाँ पे बना के उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनद की क्या भूमिका होती है। तो हिमनदों के क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे उत्पाटन हो गया, ठीक, अपरदन हो गया, ये सभी आपका उसमें डिफाइन करते हुए आप कर सकते हैं। दूसरा पेपर 2 में आपका पॉलिटी से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन, IR से रिलेटेड रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है और 10 लघु उत्तरीय है, 125 वर्ड जिसमें रहेंगे, और 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं जिसके उत्तर की सीमा 200 निर्धारित है। इसी तरह से ऑलमोस्ट आपका GIC भी है, ठीक, तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 2 ही टाइप का है। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए। भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव। अब देखिए कि GIC में क्या है कि आपका हिंदी तो है लेकिन GS का पेपर आपका अलग से नहीं है उसमें, ठीक, उसमें आपके सब्जेक्ट का हो जाता है। न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए। भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंधों पर प्रकाश डालिए और इनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए कि न्यायपालिका कार्यपालिका से कब अलग है, कब उसका प्रभाव वहाँ पे लागू होता है, क्या सभी प्रकार के बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा रद्द किया जा सकता है। इन सभी प्रभावों को देखना है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, ठीक, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है इसे पदच्युत संविधान के उल्लंघन करने पे किया जा सकता है, और विभिन्न कई और एस्पेक्ट हैं जिसके आधार पर ये बताया जा सकता है कि राष्ट्रपति को तानाशाह नहीं ये बन सकता है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ाने में अंतर्राज्यीय परिषद ये महत्वपूर्ण है।
अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण की थी। देखिए संघवाद आपका यूजीसी नेट में भी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, लेकिन उसका जो एस्पेक्ट है वो दूसरा है और यहाँ पे एस्पेक्ट दूसरा है, क्योंकि ये आपको पॉलिटी को दृष्टिगत रखते हुए लिखना है, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कोर जो है, कोर पॉइंट दोनों का एक ही होता है। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। ये किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने कहा था। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर एनजीओज की भूमिका, तो यूपी में जो रूरल एरियाज़ हैं उसके डेवलपमेंट के लिए एनजीओज की क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन की थी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन यानी कि आईसीटी है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में किस तरह से उपयोगी है, उसका इवोल्यूशन यहाँ पे करना था। भारत में मानव संसाधन प्रबंध की विभिन्न संबंधित पहलुओं पर विश्लेषण कीजिए। महामारी के दौरान श्रम में, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रवासी नीति क्या है, ठीक। और ये 2+2 वार्ता जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग पूछा जाता है। पिछली बार शायद 3+3 पूछा था। लोकहित का मामला का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है, इसका मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वित्त आयोग के क्या कार्य हैं। राजनीति में दबाव समूह की पहचान कीजिए, भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ई गवर्नेंस भी आपका, ये फर्स्ट पेपर में भी ई गवर्नेंस। सूचना अधिकार के लोक सेवकों को स्टील फ्रेम के बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया, जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसके बारे में है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं। WHO की भूमिका पूछ रहा है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे, लिंक में जाइएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कराने का विशेष पर्पज़ नहीं है, अभी सॉल्व आपका ये बाद में हम लोग किया जाएगा, लेकिन अभी केवल ये है कि आप ये प्रश्न देख लीजिए कि किस स्तर से प्रश्न आते हैं।